रीडर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक था भौतिक जगत का मापन। उसमें हमने पढ़ लिया है एसआई सिस्टम, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में जो राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, उनका जो मात्रक दिया हुआ है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी कि 7 मूल मात्रक दिए गए थे, बाकी व्युत्पन्न यानी ड्राइविंग मात्रक दिए हुए थे और 2 पूरक मात्रक दिए गए थे। उसमें हमने देख लिया था कि सेकंड किसके बराबर होती है, मीटर है वो किसके बराबर होती है और किलोग्राम किसके बराबर होता है। अब हम देखते हैं चौथी जो उसमें मूल राशि थी धारा, जिसका मात्रक क्या था, एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है वो हम देखते हैं। वो हमारे पास क्या है, 1 एम्पियर। यानी कि चौथी जो चीज है वो 1 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का। जैसे इसमें क्या बताया है कि 2 अनंत लंबाई के तार हैं और इनका जो वर्ताकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या है, नगण्य। और ये दोनों क्या है, 1 मीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 1 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं। ये दोनों 1 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं। तो इस परिच्छेद में अगर धारा प्रवाहित होगी तो वो प्रति मीटर कितना बल उत्पन्न करेगी, 2 × 10⁷ न्यूटन। यानी कि ये प्रति मीटर लंबाई पर क्या करेगी, इतना बल आरोपित करेगी। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, N/मीटर। यानी कि 1 एम्पियर क्या होता है, जब अनंत, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो अनंत है और इनके बीच की जो चौड़ाई है वो है 1 मीटर और इनका जो वर्ताकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ना वो क्या माना हमने, नगण्य माना है। अब इसमें अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो वो 1 एम्पियर धारा क्या होती है कि वो धारा इस प्रति मीटर पर कितना बल उत्पन्न करेगी, 2 × 10⁷ इतना बल वो अगर उत्पन्न करती है तो वहां पे बहने वाली धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर। अब लिख लो, यानी कि 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे अनंत लंबाई वह नगण्य वर्ताकार परिच्छेद, वह नगण्य वर्ताकार परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर इनके मध्य प्रति मीटर कितना फोर्स उत्पन्न करेगी, 2 × 10⁷ न्यूटन मीटर। यानी कि ये एकांक लंबाई पे
उत्पन्न करती है, न्यूटन बल उत्पन्न करेगी। ये क्या होती है? एक एम्पियर की परिभाषा। अब जो अगला है वो है केल्विन। केल्विन किसका मात्रक होता है? टेम्परेचर का। तो एक केल्विन किसके बराबर होता है वो हम डिफाइन करते हैं। तो अगली चीज है केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन उतना मात्रक है कि एक मतलब जल का जो तिर्यक पॉइंट होता है, जल का तिर्यक पॉइंट होता है 273.15, वो उस तिर्यक बिंदु के कितने भाग पर कितना ताप उत्पन्न करती है, तो वो क्या है? एक केल्विन के बराबर है। यानी कि जो हमारे पास जल का जो तिर्यक बिंदु है 273.15, उसके एक भाग पर वो कितनी ऊष्मागतीय ताप को उत्पन्न करता है, वो क्या है हमारे पास? एक केल्विन के बराबर। केल्विन क्या है? एक केल्विन जल के तिर्यक बिंदु पर तिर्यक बिंदु पर के ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.15 वह भाग है। यानी कि इस ताप का जो है वो 1/273.15 भाग है, जहां पे जल का जो तिर्यक बिंदु है वो कितना है? वो कितना है? वो है 273.15 या फिर 16 के बराबर लगभग। और अब अगली चीज हमारे पास जो आती है वो आती है केंडला। वो किसका मात्रक है? वो पदार्थ की यानी कि तीव्रता का। तो तीव्रता का जो मात्र है वो क्या है? केंडला। यहाँ पे देख लेते हैं 5वां नंबर का केंडला। ये क्या है? एक केंडला किसके बराबर होता है? यानी कि कृष्णिका के तल के लंबवत, कृष्णिका है उसके तल के लंबवत अगर 1/6 लाख क्षेत्रफल पर प्रदीपन जितनी तीव्रता होती है वो एक क्या होती है? एक केंडला के बराबर। यानी कि एक केंडला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता।
यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर एक केंद्रला है वो क्या होगी, कोई कृष्णिका है और उस कृष्णिका के तल के लंबवत अगर कोई क्षेत्रफल लेते हैं, वो क्षेत्रफल कितना है, वो है 1/6 लाख, और उस क्षेत्रफल पे जितनी मतलब वो प्रदीपन तीव्रता उत्पन्न होती है वो किसके बराबर है, एक केंद्रला के बराबर है। अब जो अगली चीज है यानी कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है, ये क्या था, ये 5वां था, ये 6ठा था और ये लास्ट है 7वां। यानी कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या था, मोल। अब हमें बताना है कि 1 मोल किसके बराबर होता है। तो देखो यानी कि 1 मोल वह मात्रा है जिसमें मूल अवयव की संख्या कार्बन 12 के, जो कार्बन 12 है उसके 0.012 kg में कितने परमाणु होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, 1 मोल के बराबर। यानी कि 1 मोल है उसमें कितने अवयव हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कार्बन 12 लेंगे और कार्बन 12 की कितनी मात्रा 0.012 kg में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 1 मोल के बराबर होगी। यानी कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी है जितनी कार्बन 12 के 0.012 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। यानी कि 1 मोल क्या है, पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयव होते हैं उनकी संख्या किसके बराबर होती है कि कार्बन का जो लेते हैं वो 0.012 के बराबर, अगर हम उसके केजी के में जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या लेते हैं वो उनके मोल के बराबर होगी। अब अगला हम देखते हैं, ये तो क्या था, मूल राशियां, और मूल राशि के जो मात्रक हैं वो उनकी जो मात्रा है वो कैसे डिफाइन की, वो चीजें बताई गई हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है यानी कि पूरक राशियां थी एसआई सिस्टम में, तो पूरक राशियां थी वो 2 थी, कौन कौन सी थी, एक तो रेडियन था जिसका मात्रक और एक था स्टेरियन यानी कि कोण और घन कोण। तो अब हम देखते हैं कि रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है और स्टेरियन होता है वो किसके बराबर होता है। अब दूसरी अगली चीजें हैं वो देखते हैं पूरक राशियों के लिए। पूरक राशियां हैं जिसमें से पहला क्या है, रेडियन, यानी कि एक रेडियन देखते हैं वो किसके बराबर होता है, एक रेडियन देखते हैं वो किसके बराबर होता है, वो बराबर है, यानी कि हमारे पास ये कोई आर त्रिज्या का वृत्त है, कोई उसका पार्ट ले लिया जिसे पूरा मानते हैं, तो ये कोई पार्ट है इसका,
ठीक है। और इस पे हम इस त्रिज्या के माप का क्या लेते हैं, कोई चाप लेते हैं। त्रिज्या के नाप का चाप लेते हैं ds। तो यहाँ पे जो थीटा कोण है, अगर त्रिज्या के नाप का ds चाप लेते हैं तो इनका अनुपात यानी त्रिज्या और हमारे पास जो चाप है उसकी लंबाई बराबर है, तब उस कंडीशन में जो थीटा होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी कि 1 रेडियन वह तलीय कोण है जिसमें क्या है, जिसमें क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप हो। यानी कि जो होता है रेडियन बराबर क्या होता है, चाप बट्टा ds बराबर r 1 रेडियन हो जाएगा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं d थीटा। अब दूसरा आता है स्टेरियन। दूसरा मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। ये क्या है, ये तो हमारे पास क्या 2 डायरेक्शन में अगर कोण बन रहा है तब आता है, तब रेडियन में आता है। अगर मतलब हम क्या करते हैं, त्रिविमीय के अंदर कोई आकृति है और उसके अंदर हमारा कोई एंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो कोण लेते हैं वो स्टेरेडियन में लेते हैं। और ये स्टेरेडियन क्या होता है, यानी कि कोई ये घन आकृति है, क्या है ये 2 डायरेक्शन में नहीं होके 3 डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या है, इसकी जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर और इस क्षेत्रफल के बराबर हो, यानी कि यहाँ पे जो हमने एरिया लिया उसके बराबर हो, तब यहाँ पे जो कोण आंतरित होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 स्टेरेडियन के बराबर। यानी कि इसकी भाषा क्या हो जाएगी, 1 स्टेरेडियन वह घनकोण है जिसमें गोले का या गोले के पृष्ठ का भाग ds, उसकी त्रिज्या r स्क्वायर के बराबर, उसकी त्रिज्या के r स्क्वायर के बराबर, त्रिज्या के नहीं, त्रिज्या के r स्क्वायर के बराबर हो। यानी कि जो यह क्षेत्र है ये किसके बराबर हो, इस त्रिज्या के r स्क्वायर के बराबर हो, तब उस कंडीशन में जो कोण बनता है वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d थीटा 1 स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ds r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ds r स्क्वायर। ये हमने क्या देख लिया, मूल राशियां हैं वह पूरक राशियां हैं,
उनके जो मात्रक हैं वो कैसे मतलब किसके मान के बराबर होते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है कि इन भौतिक राशियों के मात्रक, SI मात्रक व उनकी विमाएं क्या होती हैं। अब विमाएं ज्ञात करने के लिए पहले देखते हैं विमा कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि विमा को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज हमें देखते हैं। अब हमें पता है कि मूल राशियां कौन कौन सी हैं और पूरक राशियां कौन कौन सी हैं। अब इन सब का तो हमें पता है, ठीक है। तो अब है ना इन सब राशियों को लिखने के लिए एक साइन दिया गया है। जैसे लंबाई के लिए L दिया गया है, वॉल्यूम के लिए V दिया गया है और एरिया के लिए A दिया गया है। और वैसे ही जो हमारे पास फोर्स होता है उसके लिए F दिया गया है और मोल है उसके लिए कैपिटल M दिया गया है। अब देखो आप क्या है, जैसे हमारे पास लंबाई होती है इसके लिए हमें क्या दिया गया है, L दिया गया है। और जो हमारे पास तापमान होता है उसके लिए क्या दिया गया है, T दिया गया है। और जो धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जो उसके लिए क्या दिया गया है, A दिया गया है। और कैंडला के लिए CD दिया गया है। और हमारे पास उसके लिए टाइम के लिए T दिया गया है। और इसके लिए क्या दिया गया है, तापमान के लिए T नहीं केल्विन दिया गया है। टेम्परेचर के लिए क्या दिया गया है, केल्विन। ये दिया गया है धारा के लिए और ये दिया गया है कैंडला यानी तीव्रता के लिए। और ये क्या है, समय के लिए। और क्या है उसके लिए जो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या है, M है। फिर है मोल, तो मोल को हम ऐसे लिखेंगे MOL। ये 7 राशियां दी गई हैं और इनके जो साइन इनके जो प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, कैपिटल L, K, कैपिटल A, CD और T, M और मोल, ठीक है। अब इन राशियों से मिलाकर यानी कि जो मूल राशियां हैं इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं, विमा। उनको एक कोष्ठक में बंद रखते हैं, यानी कि अगर लंबाई की पावर यानी कि लंबाई है तब उसकी पावर 1 हो जाएगी। अगर वो क्या है, क्षेत्रफल को डिफाइन कर रहा है यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ गुणा लेंथ, तब क्या हो जाएगा, यानी कि अगर क्षेत्रफल आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, L गुणा L। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगी L2। यहाँ पे अगर वॉल्यूम हो तो ये L3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर ये क्या हो, बल हो, तो बल क्या होता है MA। M क्या है, द्रव्यमान है। अब एक चीज हमें याद रखनी है, एक हमारे पास होता है क्या, वेग, जो क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्र क्या है, दूरी लंबाई को करती है डिफाइन। तो ये क्या हो गया, इसको L और ये हो गया T, ये तो वेग हो गया। अगर वेग में परिवर्तन होता है समय के अकॉर्डिंग तब क्या आता है, त्वरण, यानी कि A आता है। वो क्या होता है L1 और T2, ठीक है। ये राशि और जैसे दूरी है उसको क्या कर देते हैं, या विस्थापन है, क्या है डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे L। और वेलोसिटी है वो लिख देंगे L/T। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसको लिख देंगे L/T²। ये चीज क्या है, बेसिस है ये हमारे। जैसे ये तो है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, अगर वेग को अगर अपन क्या करें स्केलर क्वांटिटी के अंदर लें तो वो चाल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि विस्थापन हो जाएगा दूरी। ये चीजें हमें इन राशियों से मिलाकर हम क्या बनाएंगे, विमा बनाएंगे। जैसे हमारे पास है एक लंबाई है और लंबाई की विमा हम कैसे बनाएंगे, वो देखो आप कि एक लंबाई है और लंबाई की विमा हमें बनानी है।
तब कैसे बनाएंगे? लंबाई, यानी कि लंबाई को कैसे लिखेंगे? L। तो उस कंडीशन में क्या है? m0 है। बेसिक जो चीजें होती हैं वो विमा हम किस में लिखते हैं? 3 फॉर्म में लिखते हैं, M, L और T। अगर A आता है तो A को हम जोड़ लेते हैं, अगर वहां पे K आता है तो K को। लेकिन जो विमा हमें लिखनी है वो इन 3 टर्म में तो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, यानी कि M, L, T तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर हमारे पास मतलब A आ रहा है या फिर मोल आ रहा है, वो हम इसके साथ लिख सकते हैं। अब देखो L है तो ये इसमें लंबाई तो 1 हो गई, बट द्रव्यमान का क्या है? 0 है। T का क्या है? 0 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम M0, L1 और T0, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होती हैं? इनकी विमा, यानी कि ये भी इसकी विमा है और इस रूप में भी हमने लिख दिया। ये क्या है? लंबाई की विमा। अब हमारे पास बहुत सी भौतिक राशियां होती हैं और उनकी हम क्या लिखेंगे? उन राशियों को ऐसा ही मात्रक लिखेंगे उनका, और उनकी विमाएं लिखेंगे, और उन राशियों का अन्य राशि से क्या रिलेशन है वो हमें बताएंगे। तो उसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे या फिर ऐसे ही देख लेंगे। तो वो चीजें हैं, तो उसमें पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? वो भौतिक राशि लिखूंगी जिसकी हमें क्या करनी है? विमा फाइंड आउट करनी है, यानी कि फिजिकली क्वांटिटी जिसकी हमें क्या करनी है? विमा फाइंड आउट करनी है। दूसरी क्या है? अन्य राशियों से क्या इसका क्या रिलेशन है, यानी कि ये अन्य क्वांटिटी से क्या रिलेशन रखेंगी, वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है। अन्य राशियों से संबंध, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसकी विमा क्या बन रही है, यानी कि इसकी विमा हम लिखेंगे, और फिर इसका लिखेंगे SI मात्रक, इसका लिखेंगे SI मात्रक। अब क्या है? इन चीजों को बताते हुए हमारे पास क्या है? विमा का जो सूत्र है उसको एक बार आप इधर लिख लो कि विमा, ये किसी चीज की विमा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ALB और ये C, यानी कि इस क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। ये विमा लिखने का फॉर्मूला होगा, यानी कि विमा है वो हमारे पास ऐसे लिखी जाएगी। ये आप साइड में नोट कर लो। अब देखते हैं कि पहले कौन सी मूल राशि लें। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास जो मूल राशि है वो क्या है? लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो बेसिकली क्या होता है? मीटर, या तो मीटर लिख दो या फिर इसको M से डिफाइन कर दो। इसका किसी अन्य राशि से रिलेशन नहीं है क्योंकि लंबाई क्या एक मूल राशि है। अब देखते हैं इसकी विमा, यानी कि यहाँ पे M क्या है? M की पावर भी 0 है और L 1 है और T की पावर भी क्या है? 0 है। तब इसकी विमा हम क्या लिखेंगे? इसकी विमा आ जाएगी, A का मान क्या है? 0 है, B का मान क्या है? 1 है, और T का, यानी कि T पे पावर C आती है तो C का मान क्या है? 0। यानी कि लंबाई की जो विमा हो गई वो क्या हो गई? M0, L1, T0, और इसका SI मात्रक क्या हो गया? मीटर। अब दूसरी जो हमारे पास क्वांटिटी आती है, यानी कि राशि आती है, वो क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई लंबाई, यानी कि किसी चीज का हम क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? लंबाई का गुणा लंबाई, यानी कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसको बड़ा बना देते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। संबंध ये लिख लो।
अब दूसरी क्या आई हमारे पास, वो चीज आई है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को यानी कि अन्य राशि से क्या कैसे रिलेटेड कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, लंबाई से रिलेटेड हो रहा है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, लंबाई गुणा लंबाई, यानी कि L गुणा L। तब क्या हो गया, फिर भी इसमें m 0 है t 0 है, तो इसकी विमा हम कैसे लिख लेंगे कि ये 0 L 2 t 0, ये इसकी विमा हो गई। यहाँ पे क्या है, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, ऐसा ही मात्रक, और इसका क्या होता है मीटर, तो इसको हम क्या लिख देंगे मीटर गुणा मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। अब तीसरी जो हमारे पास क्वांटिटी आती है वो क्या है, वो देखते हैं हमें आयतन। तो आयतन क्या होता है, अगर हम क्यूब का देखें तो क्यूब का तो हो जाएगा a क्यूब, और क्यूबॉइड का देखते हैं तो L गुणा B गुणा H, यानी कि वहाँ पे 3 लंबाइयाँ हमें क्या है डिफाइन करनी पड़ेंगी, 3 लंबाइयों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तब क्या होता है L गुणा L, यानी कि लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई, ये क्या है अन्य राशियों से रिलेशन हो गया इसका। तो इसकी विमा हमें क्या है, अभी भी m क्या आया इसमें 0 आया है, और L क्या आया 3 बार आ गया, T क्या आ गया 0, और इसका जो SI मात्रक है वो हमारे पास क्या हो गया मीटर क्यूब। ओके, अब देखते हैं अगली राशि, वो क्या है हमारे पास वेलोसिटी, यानी कि वेग। अब अगली हमें विमा किसकी लिखनी है, वेलोसिटी की, यानी कि चौथी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेग क्या होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, वो क्या होता है वेग, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है, तो वो क्या है वेग, यानी कि दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है लंबाई का, तो हम क्या कर सकते हैं इसको लंबाई, और टाइम को क्या लिख सकते हैं समय, यानी कि t। तो यहाँ पे क्या है, 2 राशियां आ गई, L में आ गया और T में आ गया, फिर भी m नहीं आ रहा। अब देखते हैं इसको, ये L है ये T है, तो अब इसकी विमा लिखते हैं, तो विमा क्या आ जाएगी, m तो 0 है, L 1 है, और T क्या है नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी -1, तो क्या हो जाएगी T बराबर -1। ये क्या हो गया, किसकी विमा है ये है वेलोसिटी की। और इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा, ये क्या है v बराबर विस्थापन अपॉन टाइम, तो विस्थापन क्या होता है मीटर, दूरी होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, यानी कि जो इसका SI मात्रक होता है वो मीटर अपॉन सेकेंड होता है। अब अगला हमारे पास जो है वो है एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेलोसिटी में चेंज। किस में चेंज होता है, वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। तो वो क्या है देखते हैं कि A बराबर क्या है v अपॉन t। तो हमारे पास v क्या आई थी L1 और T1, भाई ये तो L आया था, और फिर इसके नीचे क्या है वापस से T, तो ये क्या आ जाएगा L लंबाई और T 2 बार। ठीक है, अभी भी m की कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है विमा होगी वो क्या हो जाएगी इसकी m0 L1 और T की पावर -2। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वेग और त्वरण से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे। यानी कि फोर्स को हमें लिखना है तो हमें ए काम में लेना पड़ेगा, अगर हमें वर्क लिखना है तो हमें एक्स यानी कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट काम में लेना पड़ेगा। ये क्या है, ये मूल चीजें हैं,
इनसे ही आगे की राशियां बनेगी। तो त्वरण होता है इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इसका SI मात्रक हो जाएगा। अब अगली क्वांटिटी देखते हैं, वो है हमारे पास घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है पहले तो वो डिफाइन कर देती हूँ। यानी कि अगर किसी वॉल्यूम में हम कोई द्रव्यमान बढ़ते हैं तो वो द्रव्यमान उस वॉल्यूम के अंदर अपना कितना घनत्व यानी कितना क्षेत्र उसमें रखेगा, यानी कि एकांक जो द्रव्यमान है उस वॉल्यूम में कैसे भरा जाएगा। जैसे ये एक बार देख लो, ये एक एरिया है, यानी कि एक कमरा है, कमरा हमने ले लिया। अब कमरे का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, L गुणा B गुणा H, वो उसका आयतन हो जाएगा। और हमें पता है कि इसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी, M/V, यानी कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका घनत्व है, उनकी डेंसिटी, वो उसका क्या हो जाएगा, डेंसिटी। जो अगली चीज है वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं डेंसिटी, यानी कि एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान आता है, एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान भरा जाएगा यानी कि आएगा, तो वो उस द्रव्य की क्या हो गई, डेंसिटी। क्या है छठा, घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी। अब देखते हैं, मैंने क्या बताई थी, डेंसिटी क्या होती है, M/V। तो ये हो जाएगी, इसके अन्य राशि से संबंध क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, या फिर इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान और अपॉन आयतन। तो आयतन क्या होता है, L3, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा, M, तो ये M/L3। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसमें M है यानी कि Ma, और L क्या हो जाएगी, नीचे है, तब ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -3। T की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। और इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, M का क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका जो SI मात्रक होगा वो हो जाएगा kg मीटर क्यूब। ये इसका क्या है, SI मात्रक। ये हमने देखी डेंसिटी। अगला हमारे पास है रैखिक संवेग, यानी कि मूवमेंट हम देखते हैं, लीनियर मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं। लीनियर मूवमेंट है उसको हम P से डिनोट करते हैं, यानी कि लीनियर मूवमेंट होता है वो क्या होता है, mv, यानी कि द्रव्यमान वेग के साथ कैसे बढ़ रहा है वो उसका क्या है, संवेग, यानी कि रेखीय संवेग। सातवां क्या है, रैखिक संवेग, लीनियर मूवमेंट। ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, P = mv। m क्या होता है, kg, और v क्या होता है, मीटर/सेकेंड। तो इसका जो SI मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, kg और मीटर/सेकेंड, और इसकी विमा m है तो m की क्या हो जाएगी 1, और ये L और T क्या हो जाएगा -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 L1 और T -1। ये किसकी हो जाएगी विमा, ये हो जाएगी रैखिक संवेग की विमा। ठीक है। अब अगली हमारे पास दो क्वांटिटी है, वो है
फोर्स यानी बल, बल है। बल क्या होता है? F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान क्या होता है? kg, त्वरण क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, जो स्मॉल a है वो कितना आ गया? 1, और b यानी कि l कितनी आई? 1, और t बराबर क्या आ गई? यानी कि c का मान कितना आ गया? -2। तो हम इसमें विमा को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि a का मान क्या है? वो है 1, l का मान कितना है? 1, और t का मान कितना है? 2। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। kg